कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चंद बिंशिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र भैर भगवान की जय हो। श्री भगवत गीता जयंती की जय हो। ओम अज्ञानत्रिमानदस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुतिये देवी श्री प्रणमामि हरि प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सों हृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो तिनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टतो। विशंबरो द्विजबारो युगधरो पारो वंदे जगत प्रियकारो करुणावतारो। वंदे आनंद अवभूतवाईश्वर्यगणं श्री चैतन्य महाप्रभु निभजित अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य गणेशार्यर्णं बालो यात विकृतात शास्त्रम् दृष्टतात बभृजलीला। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्ये तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरम् वाताजिमौतं वानरयूतमोकं रामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। यावर रामचंद्र की जय हो। बजरंग बली की जय हो। पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। आज के मोक्षता एकादशी की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी की जय हो। आज गीता जयंती, बड़ा पावन दिवस हम सब लोगों को मनाने को मिल रहा है। शुक्ल पक्ष मोक्षता एकादशी, साथों साथ गीता जयंती का ये महोत्सव हम सबको मिला है। आज के इस पावन दिवस पर परम सौभाग्य हमारे जीवन में है कि आज हम सब लोग गीता जयंती के साथ साथ मोक्षता एकादशी भी रख पाए हैं। सर्वप्रथम हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा मात्र से आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत गीता और मोक्षता एकादशी के इस पावन दिवस का आनंद ले पा रहे हैं। धन्यवाद आप समस्त वैष्णवों का भी, आप लोग अपना कीमती समय देकर इस कथा में पधारे हैं, जो YouTube से रूम पर यहाँ उपस्थित हैं। आज के दिवस भगवत गीता जयंती, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। आज के ऐसे पावन दिवस पर हम सब लोग श्रीमद् भागवत गीता को पहले प्रणाम करते हैं। भगवत गीता को प्रणाम करने से बाद ही हम आगे कुछ भगवत गीता पे चर्चा कर पाएंगे। भगवत गीता सब लोग भगवान कृष्ण को प्रणाम, सीता माता को प्रणाम, राम जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम करते हैं। हम जिस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं, सर्वप्रथम हम उससे पहले प्रणाम करें। शारुत विकंत में श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम मंत्र बताया गया है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। कहते हैं, पाधार्य प्रति ब्रूधियतम भगवत नारायण कयम पारत्र अर्थात अर्जुन प्रतिब्रहाध्यतम, मैं भगवत गीता को प्रणाम करता हूं, जो स्वयं नारायण के मुख से बोली गई है, जिसे स्वयं नारायण ने गाई है। व्यासन गरियातम प्राणम निमानम
मध्य महाभारतम, जिसको व्यासदेव जी ने लिखा मध्य महाभारतम, यानी कि महाभारत के बीच में। अधिव्रतम अमृत वर्णियम भागवतीय श्रेष्ठ दयाष्टव दया यह है नीमा। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और इन 700 श्लोकों के अंदर 5 सब्जेक्ट बताए जाते हैं। 18 अध्याय कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय, इनाम कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जो पहला अध्याय सैन्य निरीक्षणम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कृपा कर कर मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। पहला अध्याय सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरा अध्याय गीता का सहार। तीसरा अध्याय कर्म योग। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। पांचवा अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना। छठा अध्याय ध्यान योग। सातवां अध्याय भागवत ज्ञान। आठवां अध्याय भागवत प्राप्ति। नौवां अध्याय परम गुई ने ज्ञान। 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11वां अध्याय भगवान का विराट रूप। 12वां अध्याय भक्ति योग। 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना। प्रकृति क्या है, चेतना क्या है, मनुष्य क्या है, भगवान ने इसका भेद बताया। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण क्या है? काम, क्रोध और लोभ। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। चौदहवां अध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 16वां अध्याय देवी तथा असुरी स्वभाव। जो जिस भाव से बचता है भगवान को, उनके क्या भाव होने चाहिए। कुछ लोग मांसाहार रहते हैं, मांसाहार रहने वाले असुरी भाव के बताए जाते हैं, जो मांस खाते हैं। देवी भाव वाले कौन से होते हैं? जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को ही अर्पण किया हुआ प्रसाद खाते हैं। ये भगवत गीता में बात बताई जाती है। कहते हैं 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कितने अध्याय हुए? 18 अध्याय। इन 18 अध्यायों के अंदर व्यासदेव जी ने इसे लिखा और इन 18 अध्यायों में अमृत की वर्षा बही। और 5 सब्जेक्ट क्या है इसके? 5 सब्जेक्ट क्या है? देखिए 700 श्लोक, 18 अध्याय, 5 सब्जेक्ट क्या है? भगवान, प्रकृति, आत्मा, काल और कर्म। ये 5 क्या है? इसके सब्जेक्ट है भगवत गीता के। ये ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जिस ग्रंथ को श्रवण करने जा रहे हैं, आज श्रीमद् भगवत गीता का ही है। आप हैप्पी बर्थडे समझें, क्योंकि आज के दिवस ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। हम भगवत गीता को बेसिक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले और संजय ने 35 श्लोक, अर्थात 700 श्लोक
भगवत गीता में टोटल बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? 574, 574, ये याद रखिएगा, ठीक है। भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट क्या है? भगवान, प्रकृति, आत्मा, कर्म और काल। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। प्रकृति क्या है? जहां हम रहते हैं। आत्मा क्या है? जो हमारे मन के अंदर हृदय में रहती है। आत्मा निकल जाए तो मनुष्य क्या होती है? दट हो जाती है, ठीक है। काल क्या है? मृत्यु, जो हमारे सर पे 24 घंटे मंडला रही है। कर्म क्या है? आप बैठ के ये कर्म कर रहे हो। कथा सुनना क्या है? कर्म। आप कथा कर रहे हो ना, सुन रहे हो, कर्म। ये 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, तब ये बोला जाता है अम्ब तब आनम सन दिया नियम भागवत दिगयतम भागवत विया शरणम। हे माँ, हे अम्ब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्या करता हूं? मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप हमारी माता हो। कौन हो? आप हमारी माता हो, क्योंकि माता ही हमें अपने पिता के विषय में बताती है कि हमारा पिता कौन है। भगवत गीता हमारी माता है, जो हमें भगवान के विषय में बताती है कि भगवान कौन है। भगवत गीता एक बार पृथ्वी देवी ने भगवान वरा से पूछा कि गीता ये पुंसः यत्र पाठ प्रवर्ततु तत्र सवर्णम। पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान वरा देव से पूछा, त्रियायनी पर्यागीतनी तत्र वहे। जहां पर भगवत गीता का पुस्तक होता है, जहां पर गीता को सुना जाता है, वे सब तीर्थराज प्रकट हो जाते हैं और पैराक भी प्रकट हो जाता है। क्या होता है? ऐसे स्थान पर तीर्थराज पैराक प्रकट हो जाता है। पाठ पर्वतु तत्र सर्वर्णम त्रियायनी पैराग नदनी तत्र वे। जहां पर भगवत गीता पुस्तक होता है, जहां पर भगवत गीता केवल पुस्तक होता है। पहले हमने क्या किया था? भगवत गीता को प्रणाम किया। अब भगवत गीता की महिमा में क्या बताया जाता है? जहां पर भगवत गीता का पुस्तक होता है, वहां पर सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। क्या होते हैं? सारे तीर्थ उस स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। जहां पर भगवत गीता का पुस्तक पढ़ा जाता है, वहां पर प्रयागराज जैसे महान तीर्थ भी प्रकट हो जाते हैं। प्रयागराज कौन सा तीर्थ है? हमारे सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जब गंगा, यमुना, गोदावरी तीनों नदियां एक साथ बहती हैं। तीनों का पानी अलग अलग दिखाई देता है। प्रयागराज एक ऐसी नदी, जैसे आप समुद्र में जाते हो तो समुद्र में आपने देखा एक ही रंग का पानी है, लेकिन प्रयागराज में एक पानी अलग रंग का नजर आएगा, एक पानी अलग रंग का नजर आएगा, एक पानी अलग रंग का नजर आएगा। तीनों नदियों का वहां संगम होता है, इसे कहते हैं प्रयागराज। यह इलाहाबाद में है। भगवत गीता जहां पर पढ़ा जाता है, वहां पर प्रयागराज तीर्थ उपस्थित हो जाता है। यानी कि आज भगवत गीता आप लोग सुन रहे हो या भगवत गीता आपके घर पर है, तो वहां पर सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। यत्र गीता विचरायश्चु पठन पाठनम सूतनम तत्र अहम निद्रियशतम निवासामि सरदेव ही। जिसके घर में भगवत गीता पर विचार होता है, जिसके घर पर भगवत गीता पे विचार होता है, आप लोग सब लोग भगवत गीता पे विचार कर ही रहे हो ना। आज आप लोग डिवोटी बने हो, सेवा कर रहे हो, तो क्या है? भगवत गीता पे विचार है। नहीं तो क्या होता था कि भगवत गीता हम पढ़ते थे और चले जाते थे, आप लोग सुनो ना सुनो। लेकिन जहां पर भगवत गीता पे विचार होता है, वहां क्या बताया जाता है? गीता का पाठ होता है। ये
या पढ़ा जाता है या सुना जाता है, वहां पर पृथ्वी देवी में सारे के वहां पर निवास करते हैं। क्या होता है कि वहां पर सारे तीर्थ स्थान उस स्थान पे आकर निवास करते हैं। पृथ्वी देवी ने प्रश्न किया, जहां पर सुना जाता है, जहां पर भगवत गीता पढ़ा जाता है, इस पे विचार किया जाता है, वहां क्या होता है, वहां पर सारे देवी, इस संसार के जितने तीर्थ हैं वे सारे तीर्थ उस जगह पर विराजमान हो जाते हैं। आपके घर पर जहां भगवत गीता सुनी जा रही है, जहां भगवत गीता पढ़ी जा रही है, वहां पर ये सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। भगवत गीता कितनी मिनट बोली गई थी? आज याद रखिएगा, कितनी मिनट बोली गई थी भगवत गीता? आज आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता 45 मिनट बोली गई थी। कितनी मिनट बोली गई थी? 45 मिनट। 45 मिनट भगवत गीता का प्रचार भगवान श्री कृष्ण ने किया था अर्जुन को। भगवत गीता केवल इतनी ही देर बोली गई। और भगवत गीता के विषय में ऐसा बताया जाता है कि भगवत गीता इतनी पवित्र है कि हमने आज सुना है, श्लोकों में पढ़ा कि पृथ्वी देवी ने भगवान श्री कृष्ण से, वरा भगवान से प्रश्न पूछे थे, सारे तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं। परंतु भगवत गीता गाई किसने? भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोली गई। यानी कि भगवत गीता स्वयं कृष्ण कह रहे हैं अपने विषय में। स्वयं भगवान बता रहे थे कि आप और हम, मैं आपके विषय में ज्यादा जान नहीं सकता हूं, आप मेरे विषय में ज्यादा जान नहीं सकते, आपसे ज्यादा बेहतर मैं नहीं जान सकता और मुझसे ज्यादा बेहतर आप मुझे नहीं जान सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद भगवत गीता का प्रचार किया। भगवत गीता क्या है? हमें जीवन कैसे चलाना चाहिए, जीवन में कैसे हमें रहना चाहिए, भगवत गीता हमारे जीवन का एक मेन्यू कार्ड है। क्या है? जीवन का एक मेन्यू कार्ड है। भगवत गीता में यह उपदेश देती है। कहते हैं गीता शास्त्र मिनंत पूर्णम यह पठित प्रयास उमानम। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के नियमों का पालन करे, उनके उपदेशों का पालन करे, उसके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सारी चिंताएं उसके जीवन से खत्म हो जाती है। आज आप लोग जान सकते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई परेशानी, कोई चिंताएं थी, आज आप लोग डिवोटी बने हो श्री कृष्ण की, आप लोगों पे कृपा है, सब चिंताएं आप लोगों ने खत्म कर दी, सब दुख आपके खत्म हो गए, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, है ना। जीवन एक नया, आप लोगों का जीवन नया मिला, भगवान ने नया जीवन आप लोगों को दिया। वे शोक दीवा यचे, वे इस जीवन में सारे भय से भी मुक्त हो जाएंगे। सारे भय से मुक्त यानी कि कोई आपको डर नहीं रहेगा। आप जीवन में किसी का डर नहीं रहेगा। क्यों? ये आपके घर पे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है और आप लोग भगवत गीता के उपदेशों का विचार करते हो। आप लोग कर ही रहे हो ना, आज जपामाला कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, मंगला आरती कर रहे हो, तो क्या भगवत गीता पे विचार कर रहे हो, तो आपको किसी का डर भी नहीं होगा, किसी का भय नहीं होगा। इसका अलग ही जीवन आध्यात्मिक होगा। ऐसे मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक होगा, उसका जीवन अलग हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों का जीवन कितना आध्यात्मिक हो गया। पहले क्या था? पहले भौतिक जगत में आप लोग फंसे रहते थे। क्या करते थे? उसकी सुननी, उसकी सुनानी, टीवी में देख लेना, बाहर जाके किसी से बैठ जाना, गपशे शप्पे लगा देना, उल्टे सीधे कारनामे कर लेना। वो क्या? भौतिक जगत के काम। ये लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ का एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वक्त आपका एंजॉय ले रहा है। लेकिन आज क्या हुआ? आध्यात्मिक जीवन हो गया है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए। ये क्या है? ये आध्यात्मिक जीवन है ना।
तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना, सब लोगों को? अब आप लोगों का जीवन कैसा हो गया है? कैसा जीवन हो गया है? आध्यात्मिक। आगे कहते हैं, गीता ध्यान शीलस्य परमानम प्रियाय च निवेश नित्य ही पापानि पूर्व जन्म कथा पानी च। शंकराचार्य महाराज जी इस गीता के महात्म्य में क्या कहते हैं? गीता महात्म्य में क्या बता रहे? पहला क्या बताया? गीता शास्त्र मनन पुरंत यह प्रदत्त प्रयास पुमानम। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों पर विचार करते हैं, उसे गंभीरता से सुनते, उसके जीवन से दुख कलेश खत्म हो जाते हैं और उसके जीवन में किसी का भी उसे भय नहीं रहता। दूसरे शंकराचार्य महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी गीता के महात्म्य में बताते हैं कि गीता ध्यान शीलस्य प्रमाणम प्रियाय च निवेहि स्नित ही पापानि पूर्व जन्म कथा पानी च। यदि कोई भगवत गीता के निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, यदि कोई भगवत गीता को बड़े ध्यान से, निष्ठा से, प्रेम से पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व जन्म के दुष्कर्म यानी कि हमारे जीवन के अंदर जो कभी बुरा होता है, किस प्रकार से होता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा विचार करते हैं ना, अरे मैं तो भगवान की सेवा करता हूं, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं। पूर्व जन्म का जो पाप होता है ना, वो आपके पीछे दौड़ लगाता है। कभी आपके जीवन में आपने किसी का बुरा नहीं सोचा हो, लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है। ऐसा विचार होता है ना, यार मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जीवन में हमारे पुराना पाप जो पूर्व जन्म का किया हुआ था, वो पाप हमारे पीछे दौड़ लगा रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ लगा रहा है हमारे पीछे, तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तभी हमारे साथ ये बुरा होने शुरू हो जाता है। यहां पर गीता ध्यान शीलस्य परमानम प्रियाय च निवेश नित्य ही पापानि पूर्व जन्म कथा पानी च। जो कोई व्यक्ति गंभीरता से भगवत गीता का पाठ करता है या सुनता है, ऐसे व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कोई भी पापों का प्रभाव उस पर नहीं होगा। हमारे जीवन में कोई पूर्व काम भी हमने किया होगा ना, पूर्व पाप यानी कि पुराने जन्म में, पिछले जन्म में उसका पाप हमें जो तंग करता था, वे भी भगवान कहते हैं मैं उससे खत्म कर देता हूं भगवत गीता को श्रवण करने से, उस पर विचार करने से, उसको गंभीरता से पढ़ने से। गीता भगवान कहते हैं मिलन मा चने पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकत्तु गीता स्नानम संसार मिलन नाचनम। मनुष्य जल में स्नान करता है रोजाना। क्यों स्नान करते हैं? हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, बाहर से आते हैं, दुर्गंध आती है, मिट्टी लगती है, चेहरे पे दुर्गंध होती है। ये क्या है? ये सब चीजें क्या है? हमें पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है, रोजाना फ्रेश होना पड़ता है। तो हमारे शरीर की वे सारी मिट्टी, दुर्गंध वे सब खत्म हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूप पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वे भौतिक जीवन भवसागर की मिलनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आप लोग बाल्टी में पानी भर के स्नान करते तो शरीर पवित्र हो, तो बॉडी वॉश हो जाता है ना, बॉडी अच्छी हो जाती है। लेकिन इस वक्त आप लोग भगवत गीता का जो सुन रहे हो, तो भगवत गीता के गंगा में स्नान कर रहे हो। कैसे स्नान कर रहे हो? आप बोल सकते हैं प्रभु हम तो बैठे हुए, हम भगवत गीता गंगा में कैसे स्नान कर रहे हैं? भगवत गीता गंगा क्या है? एक गंगा वो है जो भगवान के चरणों से निकली, अभी आएगा उसके विषय में। और एक गंगा क्या है? जो भगवान के मुखारबिंद से बोली जा रही है। इसका स्नान कैसे कर रहे हैं? इसका स्नान कानों से किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूं, आपके कान में जा रहा है ना, आपका स्नान हो रहा है। क्या हो रहा है? स्नान हो रहा है आपका।
तो एक बार इसमें स्नान करने से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है व्यक्ति। सारे पापों को छोड़कर वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है भगवत गीता को सुनने मात्र से। वो कानों से स्नान कर रहे हैं। किससे स्नान कर रहे हैं आप सब लोग? कहां से स्नान कर रहे हैं? कानों से। गीता सुगीता कर्तव्य की मानम शास्त्रीय बृहत्रु यह स्वयं पदम नाभस्य मुख पदानि धानी सूता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था एक कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो लोग मेरे दिए हुए ग्रंथों को, लिखे हुए पुस्तकों को समझने के लिए बहुत टाइम लगाएंगे, लेकिन अब मुझे जाकर लोगों को इसको ज्ञान देना पड़ेगा। अर्जुन क्या थे? एक मध्यम बने। भगवान स्वयं इस भगवत गीता को अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे खुद आना पड़ा भगवत गीता का उपदेश देने के, क्योंकि भगवत गीता का उपदेश ऐसा था कि उसको कोई लिख नहीं सकता था। भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से बोली। भगवत गीता को उस वक्त जब बोली गई थी तो उस वक्त कितने लोगों ने इसे सुना था? उस वक्त समय की अवधि रुक चुकी थी। केवल और केवल अर्जुन के सामने अर्जुन ने कहा, प्रभु आप सैन्य निरीक्षण करें, क्योंकि अर्जुन को मन के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण, ये भगवत गीता का शुरुआत कहां से हुई? अभी आप ध्यान से सुनिएगा। कौरवों का और पांडवों का आपसी में मेल मिलाप था। धृतराष्ट्र जी पांडवों के बड़े चाचा थे और पांडु महाराज जी के हाथ में ये पहले पूरा राज्य था कौरवों का। तो पांडु महाराज जी को शाप लगने के कारण वे वन में चले गए और वन में जाकर उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र जी को वे राज्य दिया। यद्यपि वे अंधे थे, अंधे होने के कारण उन्होंने उनको राज्य दिया और राज्य देने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप ये राज्य संभालिएगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये राज्य उनको दे दीजिएगा। तो धृतराष्ट्र जी उस वक्त आंखों से अंधे थे, इनकी भी संतान थी। तब इन्होंने क्या किया कि अपने भाई पांडवों का जो राज्य था वे राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। और जैसे ही पांडु लोग आए, युधिष्ठिर महाराज जी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडु जब आए तो उस वक्त इन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को अलग और इनको अलग समझा। क्योंकि भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है? सैन्य निरीक्षण के अंदर जो धृतराष्ट्र जी ने बोला था, क्या बोला था? उन्होंने आते ही बहुत अच्छी एक बात पूछी कि वहां पर मेरे और पांडवों के बीच में क्या हुआ है। क्या पूछा? मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हुआ है? तो धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय संभवात युग अवस्था मम का पांडवा किन कवता संजय। संजय वहां क्या हुआ है? धर्म भूमि पे कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? ये एक श्लोक उन्होंने बोला। इन्होंने क्या करा कि अपने पुत्रों को सारा राज्य दिया और अपने भाई के बेटों, यद्यपि राजा जो राज्य था वो पांडवों का था, राजा पांडु महाराज जी का था। उन्होंने वहां जब उनको शाप लगा तो वो अपने बच्चों के साथ वो वहां चल पड़े। वहां उनको संतानें हो गई, अपनी दोनों पत्नियों के साथ गए, माधुरी और कुंती के साथ। वहां उनको संतानों की प्राप्ति हुई। जब ये बच्चे वहां से लौट कर आए तब इनको धृतराष्ट्र जी ने राज्य नहीं दिया, अपने पुत्रों को आधा राज्य पे बिठाया, आधा इनको दे दिया। बोले अब तुम लोग लो। अब ये राज्य करने लगे। देखिए ये सिद्धांत आता है। रामायण की एक प्रशंसा आपको बताता हूं। रामायण के अंदर भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। देखिए भगवान रामचंद्र जी का निर्णय बता रहा हूं। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन फिर भी लव और कुश को अयोध्या का राजा नहीं बनाया। लव और कुश कौन थे? भगवान रामचंद्र जी के बेटे थे दोनों, लेकिन रामचंद्र जी ने उनको राज्य नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? लक्ष्मण के और भरत के, शत्रुघ्न के पुत्रों को राज्य दिया, अपने बेटों को राज्य नहीं दिया। अपने बेटों को अयोध्या के बाहर का राज्य दिया, लेकिन अयोध्या का राज्य नहीं बनाया। क्योंकि लव और कुश उस वक्त वाल्मीकि ऋषि मुनि जी के आश्रम में उन्होंने विद्या प्राप्त की और वहीं उनका जन्म हुआ।
इसीलिए रामचंद्र जी ने अपने भाई के बेटों को राज्य दिया। ये ध्यान से समझने वाली बात है। चाहते तो रामचंद्र जी अपने पुत्रों को राज्य नहीं दे सकते थे, ये तभी राजा तो कौन था, रामचंद्र जी था अयोध्या के राजा, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के बेटों को राज्य दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को बाहर का राज्य दिया, अपने अयोध्या का राज्य नहीं दिया। अब यहां पे धृतराष्ट्र ने क्या करा, अपने पुत्रों को राज्य दे दिया, अपने भाई की। यद्यपि राज्य तो पांडवों का था, लेकिन दिया अपने पुत्रों को। इनके बीच में मनभेद हुआ, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसके अंदर गिरत किया करी गई, जुआ खेला गया, और वहां पर उस जुए के अंदर पांचों पांडवों को हराया गया। और बहुत बड़ी इसकी कथा है महाभारत में कि उस वक्त वो जो पासे फेंकता था शकुनी मामा, वे पासे जो थे शुकनी के पिताजी की हड्डियों से बनाए हुए थे, क्योंकि शुकनी के पिताजी ने उस वक्त ये प्रण किया था, क्योंकि गांधारी का जो विवाह किया था वे धृतराष्ट्र जी के साथ किया गया था, और गांधारी जो थी वे आंखों से देख सकती थी, धृतराष्ट्र जी आंखों से अंधे थे। तो ये विवाह जब हुआ तो उनके पिताजी को बड़ा अफसोस था कि मेरा दामाद जबरदस्ती मुझसे जो ने विवाह करवाया गया। तो वे उस वक्त शकुनी जो उनका भाई था, उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे परिवार को विनाश कर दूंगा, तोड़ के रखूंगा मैं इनके पूरे परिवार को, और पांडवों के अंदर युद्ध करवाऊंगा मैं। उस वक्त उसने प्रण किया था। उस वक्त उसके पिताजी की जो हड्डियां थी, उस हड्डियों से उसने पासे बनाए थे, और वे पासे बनाकर वे उसको वरदान था कि जो तू बोलेगा वो पासा आएगा। तो ये क्या करता था, दुर्योधन कहता था कि मामा 6 चाहिए, तो वो अपने पासों को ऐसे रगड़ता था शुकनी, और वो ऐसे फेंकता था तो वो 6 ही आता था। क्यों? क्योंकि वो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, वो 6 ही आता था। इस प्रकार इनके साथ छल कपट हुआ, इनका राज्य ले लिया गया, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया। तो उस वक्त द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया, ये बहुत बड़ा भगवान ने फिर उस पर कृपा करी, वस्त्र अवतार लिया भगवान ने, द्रौपदी को उसकी रक्षा की। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती है, भगवान ने उसे अपनी बहन बना के रखा हुआ था। तो द्रौपदी थक गई थी, सबसे सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं करी। देखे, जब जगत साथ छोड़ देना तो जगदीश का हाथ पकड़ लेना चाहिए। आप लोगों ने आज जगदीश का हाथ पकड़ा, जब भी आप लोग खुश हो। जगत को छोड़ दो, जगत आपको केवल आपसे स्वाद ही लेगा और कुछ नहीं करेगा। आपसे केवल स्वाद लेने आएगा कि हमें इनसे स्वाद मिल जाए, और जब आप स्वाद देना बंद कर देंगे तो जगत आपको साथ छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? ये आदमी हमारे काम का नहीं है। क्यों? हमारे मतलब की बात नहीं सुनता है। तो जब आप भगवान की बात सुनने लगोगे तो जगत आपका साथ छोड़ेगा, तो उनकी परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा करो, भगवान का हाथ पकड़ो, क्योंकि भगवान आपका हाथ पकड़ के बैठे हैं। पांडवों के साथ ऐसा ही हुआ। द्रौपदी ने उस वक्त सबसे सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं करी। उन्होंने अपने भाई कृष्ण को याद किया, हे द्वारकाधीश कृष्णा मेरी रक्षा करो। भगवान वस्त्र अवतार बनकर आए, द्रौपदी की लाज रखी भगवान ने। इसके पश्चात पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया, इसमें 12 वर्ष का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की इनके वनवास से पहले। दुर्योधन को जाके भगवान ने समझाया, दुर्योधन ये राजपाट, इनमें से आधा पार्ट कुछ गांव दे दो इन लोगों को, ताकि कुछ गांव का ये राज्य करेंगे और ये राज्य करते रहेंगे। तुम अपनी कौरवों के साथ राज्य करना, पर इनको कुछ गांव तो दे दो। तो दुर्योधन बोलने लगा कि गांव तो छोड़ो, सुई के नोक तक रखने की जगह मैं इनको नहीं दूंगा। जाओ, और ग्वाले तू क्या इनकी बात लेकर आया है? मैं तो तुझे भी जो ना अभी बंदी बना सकता हूं। भगवान ने देखा कि अब तेरा विनाश हो जाएगा, तू मुझे बंदी बनाएगा। मुझे तो, मेरा तो ना शुरू है ना एंड है, ना मेरी शुरुआत है ना मेरा अंत होता है, तो मुझे क्या बंदी बनाएगा? भगवान ने अपना रूप ऐसा कृष्ण किया। दुर्योधन, उसके सैनिक सब आंखें मींचने लगे कि ये भगवान का ऐसा विशाल रूप है। भगवान ने बोला, बांध मुझे, ना मेरी शुरुआत है ना मेरा अंत है, कहां से बांधेगा तू मुझे? लेकिन अब तेरा युद्ध होगा, अब तुम सारे कौरवों का विनाश होगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। दुर्योधन, सारे कौरवों में कोई एक पानी पिलाने जैसा नहीं बचेगा, तुम सबका विनाश होगा। अब
अर्जुन ने भगवान से सहायता मांगी थी, दुर्योधन ने भगवान से नारायणी सेना मांग ली थी कि मुझे आपसे नारायणी सेना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नारायणी सेना देता हूं, क्योंकि ये दोनों भगवान से सहायता मांगने गए। जब इनका युद्ध होने लगा, अर्जुन जाके भगवान के चरणों में बैठे। देखो, जब किसी से शिक्षा लेनी होती है ना, तो उसके चरण में बैठना पड़ता है। जब किसी से हमें कुछ चाहिए होता है तो उसके चरणों में बैठना चाहिए। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठा, दुर्योधन भगवान के मस्तक पे बैठा। कहाँ बैठा? भगवान के मस्तक पे। और जब भगवान की आंख खुली तो भगवान का ध्यान पहले अर्जुन पे गया। बोले अर्जुन कैसे आना हुआ? बोले प्रभु बस मैं आज आपकी याद आई, आपका दर्शन करने आया हूं। दुर्योधन कहने लगा हाँ हाँ, हम भी बैठे हैं लाइन में। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें नहीं देखा, मैंने तो अर्जुन को देखा। बोले अर्जुन से पहले मैं आया था। अर्जुन ने कहा प्रभु दुर्योधन मुझसे पहले आया है। भगवान ने कहा लेकिन मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि जब दुर्योधन ने भगवान को सोते हुए देखा तो भगवान के सर पे जाके बैठ गया। अर्जुन ने भगवान को सोते हुए देखा तो भगवान के चरण जाके दबाने लगा। तो भगवान जब हम उठते तो हमारी नजर पहले कहाँ जाती है? चरणों पे। ऊपर नहीं जाती है, नीचे जाती है। अर्जुन को भगवान ने कहा अर्जुन बोलो। बोले नहीं, पहले आपका काम कर्तव्य बनता मुझसे पूछना। दुर्योधन को भगवान ने कहा लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैंने अर्जुन को पहले देखा, तो मैं अर्जुन से पूछूंगा कि तुम्हें आने का क्या कारण है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप दुर्योधन से पहले पूछ ले। बोले अर्जुन मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम मुझसे पहले पूछ लो, अगर ये मुझसे पूछने बैठेगा तो सब ले जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात। अर्जुन ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, आप पहले इससे पूछे। दुर्योधन ने कहा कृष्ण मुझे आपसे नारायणी सेना चाहिए और सारे अस्त्र शस्त्र चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, दे दिया। सब कुछ मांग के ले गया दुर्योधन और हंसता हुआ गया। बोले अब अर्जुन क्या मांगेगा? अब अर्जुन को भगवान ने कहा अर्जुन अब मेरे पास कुछ नहीं, अब तुम मुझसे क्या मांगना चाह रहे हो? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। बोले अर्जुन मुझे चाहिए, मुझे निकट्टे को क्या लेकर जाओगे करोगे? बोले प्रभु मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, आप ही केवल सब लोगों पे भारी हो। बोले अर्जुन लेकिन मेरा निर्णय, ये युद्ध तुम्हारा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले भगवान कोई बात नहीं, आप युद्ध नहीं करें, मार्गदर्शन तो करवाएंगे। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। तो देखो भगवान कितने दयालु थे, अर्जुन का रथ चलाने वाला सारथी बन गए। भगवान ने बोला मैं युद्ध भी नहीं करूंगा अर्जुन। बोले कोई बात नहीं, लेकिन मार्गदर्शन तो करवाओगे ना। आज आप लोग का मार्गदर्शन कौन करा रहा है? कृष्ण करवा रहे। तभी आप लोग इस पॉइंट पे पहुंचे ना। अगर आपके मार्गदर्शन कृष्ण नहीं करवाते तो आप कहीं ना कहीं बैठे होते, कहीं पाप अत्याचार कर रहे होते, कोई आपको गाली देके पुकार रहा था, लेकिन आज आपको प्रभु करके पुकारते सब। ये है कृष्ण, जब जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, अर्जुन ने बोला ठीक है आप मेरे सारथी बन जाए। अर्जुन कभी कभी भगवान को क्या करता था कि वो बाण हाथ में होता था, गांधी हाथ में होता, तो भगवान को वो लात मार के कहता था कृष्णा इधर, इधर की लात मार, कृष्णा इधर। भगवान को लात भी खाते थे अपने भक्तों की। अब बताओ भगवान कितने दयालु है। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन मैं चलता हूं। भगवान ने उसके रथ चलाया। अर्जुन ने कहा प्रभु ये रथ को आप बीच में लेकर चलें, मैं दोनों से पक्षों की सेना देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं मुझसे युद्ध करने के लिए कौन आया है। अर्जुन को भगवान ने देखो उसके मन में ये प्रेरणा डाली थी, ये प्रेरणा अर्जुन के मन में डाली थी भगवान ने, क्योंकि भगवत गीता हम लोगों को देनी थी। किनको देनी थी? हम लोगों को देनी थी। अर्जुन के मन में पहले प्रेरणा नहीं आई जब अर्जुन युद्ध करने के लिए कहता था? युद्ध में ही अर्जुन को प्रेरणा आनी थी। क्यों? विराट का जब युद्ध हुआ था, विराट नगर के यहाँ पे जब रहते थे अर्जुन और पांचों पांडव, तो उस वक्त अर्जुन ने अकेले ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन इन सबको अकेले ने मारा था, अकेले ने बाण चलाए थे अर्जुन ने, इन सबको परास्त कर दिया था। तो उस वक्त अर्जुन के मन में दया नहीं आई जब वो युद्ध कर रहा था इन सबके साथ। लेकिन यहां पर अर्जुन के मन में दया क्यों डाली? किसने डाली? कृष्ण ने। भगवान को यह भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से हमें सुनानी थी, इसीलिए भगवान ने उसके मन में यह दया डाली कि अर्जुन मैं तुम्हें दया करूंगा, तुम्हारे मन में दया आएगी। अर्जुन देखने लगा अरे प्रभु ये तो मेरा मामा है, ये तो मेरा ताया है, ये तो मेरा पौत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये कौन डाल रहा है? अर्जुन के मन में दया।
ये भगवान ने डाली। क्यों? अब भगवान उसके माध्यम से हमें ज्ञान देंगे। भगवान अगर ये दया नहीं डालते तो अर्जुन ये सवाल कैसे करता कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कटोरा लेके भीख मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसे लोगों के पूर्वज जो पुरखे होते, पितर लोग होते, वे जमीन पे जाके नीचे गिर जाते हैं, उनको पानी तक पिलाने वाला, पिंडदान देने वाला कोई नहीं बचता। प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने उसे सब ज्ञान दिया। अर्जुन ने अंत में आके भगवान को क्या कहा, आप मेरे गुरु, आप मुझे शिक्षा दो, मैं क्या करूं। फिर भगवान ने ज्ञान देने शुरू किया। हमने सब 18 अध्याय पढ़े ना, 18 अध्यायों में ये सब बातें आई। ध्यान योग, परम गुहीन ज्ञान, विराट रूप, ये ना भगवान का ऐश्वर्य, भगवत गीता का ज्ञान, ये सब क्या, ये सारी चीजें यहां दी भगवान ने। अगर भगवान ये चीजें अर्जुन के मन में करुणा नहीं डालते तो क्या हम लोग को सारी चीजें मिलती? भगवान ने किया। अर्जुन के मन में ये करुणा भगवान को डालनी थी। अब अर्जुन जब सारे रथों के बीच में लेकर अपना रथ लेकर गया और सबको देखने लगा, अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और बैठ गया। बोले प्रभु मैं किससे युद्ध कर रहा हूं? ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं कहां जाऊं, किससे युद्ध करूं? मुझे किसी से युद्ध नहीं करना है, मैं किसको मारूं? इन सबको मारने के बाद मैं नरक भोगूंगा। भगवान सुनते रहे। भगवान ने फिर अपने सारी बातें उससे कही, उसका मोह दूर किया। खाली अर्जुन का मोह दूर नहीं किया, हम सबका मोह दूर करने के लिए भगवान ने ये उपदेश दिए भगवत गीता के अंदर। आज हम सब लोग भगवत गीता सुनते हैं तो हमारा मोह दूर खत्म होता, घर परिवार की चिंताएं खत्म करते। अब कि फलाने ने ऐसे किया, वो हमारे परिवार में ऐसा रहा, ये सब भगवान ने उसी अर्जुन के परिवार के अंदर से भी तो चिंता अर्जुन के मन से खत्म करी। क्यों? भगवत गीता ने खत्म करवाया। भगवान ने उसे जो उपदेश दिए वो उपदेश हम लोगों के लिए था कि हम लोग भी अपने मन से अपने परिवार की ये सारी बातें खत्म करें, भूल जाएं। केवल क्या करना है, मेरा ध्यान करो। सर्वे धर्म प्रतिजाय माम एकम शरणं तद अहम तम सर्वे पाप मोक्षये मोक्षास्मि मां सूचे। सारे धर्म कर्म पाप को, सब चीजों को छोड़कर तुम केवल अर्जुन मेरे नाम का चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। दैट्स ऑल। अर्जुन ने यही काम किया है। क्या किया? यही काम किया। अब वो किसकी सुनने लगा है? भगवान की सुनने लगे कि भगवान ने जो मुझे कहा मैं यही करूंगा। अर्जुन के मन में यह विचार आने लगा। अर्जुन को सब भगवान ने ज्ञान दिया। उस वक्त ये ज्ञान कौन सुन रहे थे? धृतराष्ट्र जी के पास संजय आया। संजय कौन था? वेदव्यास जी का शिष्य था, क्योंकि वेदव्यास जी कौरवों के और पांडवों के सबसे वरिष्ठ थे। वेदव्यास जी कौरवों और पांडवों के सबसे वरिष्ठ थे, क्योंकि मत्स्य गंगा जो थी वे पांडवों के और कौरवों के दोनों की माताएं थी, यानी कि धृतराष्ट्र और पांडु महाराज जी की वे माता थी मत्स्य गंगा जी, और वेदव्यास जी की भी वे माता थी। तो वेदव्यास जी ने उस वक्त कहा कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे कुल का बड़ा हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? धृतराष्ट्र क्या तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी अंधी हो गई है? तुम अपने बेटे के मोह में आकर अपने भाइयों के बच्चों के साथ बुरा कर रहे हो। आप तुम उसको राजपाट क्यों नहीं देते? बोले मैं तो देने के क्या करूं, बस बेटे का मोह लगा हुआ है, ये राज्य तो मेरा है। वेदव्यास जी ने समझाया, तुम्हें समझना चाहिए ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने भाई के बच्चों को राज्य देना चाहिए। बोले नहीं, वो क्या मोह लगा हुआ था उस वक्त। वेदव्यास जी ने कहा अभी तू आंखों से तो अंधा है ही, लेकिन बुद्धि से भी अंधा हो गया है, तू मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। जब तुझे सही वक्त समझाएगा ना, देखो हमेशा याद रखना, आज हमारी चर्चा हो रही थी कुछ इसी विषय पे। हमने क्या कहा, जब कोई व्यक्ति आपकी नहीं समझेगा ना तो वो वक्त की समझेगा, उसको वक्त समझाएगा। वेदव्यास जी ने क्या कहा, अब तुमको वक्त समझाएगा। और वक्त क्या हुआ? धृतराष्ट्र जी ने क्या देखा कि भीष्म पितामह जी का धरती पे तीरों की शरिया पे गिर पड़े हैं और दौड़ते हुए हैं। जब वेदव्यास जी समझा रहे तो नहीं समझे, लेकिन वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को भेजा, संजय तुम जाओ धृतराष्ट्र के पास, एक वक्त आएगा वो तुमसे पूछेगा, तब उसे सब बातें बताना कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि वे त्रिकाल दृष्टि थे वेदव्यास जी, उनको दिव्य दृष्टि मिली। संजय कहां बैठा हुआ था? संजय दिल्ली में था। कहां था? दिल्ली में। ये कौरवों कहां थे? ये दिल्ली में रहते थे।
और युद्ध कहाँ हो रहा था? हरियाणा में, हमारे राजस्थान की तरफ। ये हरियाणा की तरफ, यानी कि दिल्ली से 1-1.5 घंटे की ड्राइव है ये हरियाणा। तो राजस्थान से थोड़ा दूर आता है ये हरियाणा दिल्ली से 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे आता है। तो 1-1.5 घंटा, यानी कि हम यहाँ से थोड़ा सा दूर नहीं देख सकते, लेकिन संजय को भगवान वेदव्यास जी ने कैसी दृष्टि दी? दिव्य दृष्टि दी थी, जो वहां तक देख सकता था। यानी कि दिल्ली में बैठकर हरियाणा तक की बात कुरुक्षेत्र के मैदान में देख रहा था, वहां क्या हो रहा है। वेदव्यास जी ने कहा तुम जाओ। जब, क्योंकि धृतराष्ट्र जी को अभिमान था, किस चीज का अभिमान था? कि मेरे भाई के बेटों के पास है क्या, ये ग्वाले को साथ लेकर आए कृष्ण को। अरे हमारे कौरवों की सेना में तो भीष्म पितामह जी, जिसको मुंह मांगा मृत्यु का वरदान, जब चाहे वे मृत्यु बुला सकते हैं, तभी मृत्यु आएगी, उससे पहले मृत्यु नहीं आ सकती थी भीष्म पितामह को। गंगा पुत्र भीष्म इतने, और भीष्म इनका नाम था, वैसे तो इनका नाम देवदर था। भीष्म का मतलब क्या? एक बार कोई प्रतिज्ञा कर लेते तो वो पूर्ण हो जाती थी, इतने कठोर थे ये। बाण चलाने में इनसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा किससे ली थी? परशुराम जी से। इसे बाण चलाते थे, इनका हाथ कब बाण पे आता था, कब बाण चलता था, धनुष से निकलता था। जैसे बच्चे अगरबत्ती को ऐसे आप घुमाते हो ना, तो अगरबत्ती के धुएं का एक सर्कल बन जाता है। ऐसे भीष्म पितामह जी जब बाण चलाते थे ना, तो बाणों का ऐसे सर्कल बनकर आता था, इतना। और भीष्म पितामह जी की कितनी आयु थी? 10,000 साल के थे ये, इतनी आयु थी इनकी। इनकी आयु बहुत थी, 1000 साल तक की आयु थी इनकी। इतना बूढ़ा आदमी था, लेकिन फिर भी इतने फुर्तीले थे ये। उस वक्त उनके मन में ही आने लगा, धृतराष्ट्र जी कह रहे मेरा बेटा बलवान, कर्ण बलवान, द्रोणाचार्य बलवान, द्रोणाचार्य जैसे विद्वान तीर और बाण चलाने वाला, धनुष पकड़ने वाला आज तक कोई हुआ नहीं है। मेरे इस टीम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो मेरे पास है। क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर जिसके पास होते वो व्यक्ति क्या कहता? मैं तो हार ही नहीं सकता। ऐसा होता है ना अक्सर भाई, एक तरफ अगर सबसे अच्छे बैट्समैन को खड़ा कर दिया जाए, पूरी टीम में ही अच्छे प्लेयर हो, तो वो कभी टीम हारेगी? तो ये धृतराष्ट्र भी ये सोचकर बैठा हुआ था कि मेरे पास तो सबसे अच्छे योद्धा है, इनको मुंह मांगा मृत्यु का वरदान है, वो क्या करेंगे? 5 पांडु क्या कर लेंगे मेरे? ठीक है, वेदव्यास जी ने समझाया, नहीं माने, संजय को वहां भेजा गया। जब पता लगा कि भीष्म पितामह जी धरती पे गिर गए, तीरों की शराब है, तब उनको विचारो, अरे संजय, संजय कहां गया? संजय बताओ, मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है? कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे संभवात युवत्समम का पांडवा किम कवता संजय। मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हुआ संजय बताओ। तब संजय ने देखकर बताया, महाराज आज के दिवस भीष्म पितामह जी तीरशैया पे गिर चुके हैं। पितामह गिर गए? पितामह को कौन मार सकता है? बोले जहां भगवान कृष्ण हो, योग योगेश्वर श्री कृष्ण हो, सर्वेधर धनोधर अर्जुन हो, वहां पर कोई रह सकता है? बोले आगे बताओ, आगे क्या हुआ? उस वक्त भगवत गीता कौन कौन सुन रहे थे? एक थे संजय, जो उस दृश्य को देख रहे थे। दूसरा अर्जुन, भगवान से ज्ञान ले रहा था। तीसरा वेदव्यास जी, जो वहां बैठकर बद्रिका आश्रम में ये भगवत गीता लिख रहे थे। कहां लिख रहे थे? बद्रिका आश्रम में बैठकर भगवत गीता लिख रहे थे, क्योंकि वो वहां से देख रहे थे। वेदव्यास जी वहां से देख रहे थे और वो भगवत गीता लिख रहे थे कि भगवान ने ये बोला है। चौथा संजय, धृतराष्ट्र जी, संजय, वेदव्यास जी, और पांचवा व्यक्ति कौन था? पांचवा व्यक्ति भगवत गीता कौन सुन रहा था? आप सबको पता है ये भगवत गीता क्यों सुनाई गई थी? ये भगवत गीता हनुमान जी के कारण सुनाई गई। किसके कारण सुनाई गई? हनुमान जी का भी एक कारण बताया जाता है। वो क्यों बताया गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें सहायता की जरूरत पड़ेगी, तुम जाओ हनुमान जी की आराधना करो। बोले हनुमान जी के पास चले, तो हनुमान जी के पास गए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण।
भगवान तो खामोशी से खड़े हुए थे। अर्जुन ने कहा आप मेरी सहायता करें, आपको मेरे साथ युद्ध में चलना है। हनुमान जी ने कहा हम युद्ध कैसे करें, हम तो त्रेता युग में युद्ध कर चुके हैं, तुमसे ये नहीं मारे जा रहे, हमने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, तुमसे ये नहीं हो जो संभाले जा रहे हैं, ये हमारा युग नहीं है, हम तो केवल राम जी के लिए ही काम करते हैं। भगवान ने कहा हनुमान देख तुझे चलना पड़ेगा, थोड़ा सहायता कर दे इसकी। हनुमान जी कहने लगे प्रभु एक शर्त पे चलूंगा। बोले क्या? बोले देखिए वहां पे राम युद्ध जब रावण को आपने वध किया था तो जैसे ही युद्ध चलता था तो आप ब्रेक टाइम जब होता था तो आप हमको कथा सुनाते थे। बोले हाँ मैं सुनाता था तुम्हें कथा। बोले यहाँ पे भी युद्ध चलेगा ना तो आप हमको कथा सुना। अब अर्जुन हे भगवान ये क्या, कृष्ण ये क्या कह रहे हैं, ये अभी क्या युद्ध के अंदर क्या कथा पाठ करेंगे हम लोग? अब मैं वहां युद्ध करूं कि इनको आप कथा सुनाए? हनुमान जी ने बोला फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण का देख रहा हनुमान मैं तुझे लेकर चलता हूं ना प्रभु कथा सुनाएंगे। बोले मैं सुनाऊंगा कथा सुनाऊंगा। बोले पहले तू मेरी कथा सुनता था मेरे चरणों में बैठकर। बोले हाँ प्रभु रामायण में तो हमने आपकी चरणों में बैठ के कथा सुनी। बोले अब तू कथा मेरे सर पे बैठ के सुनना। बोले प्रभु क्यों? बोले तू वहां पे एक ध्वजा लहराएगी, उस ध्वजा में तू विराजमान हो जाना और तू वहां से बैठकर कथा सुनना। ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने कैसे दिया? भगवान किसको सुना रहे थे? हनुमान महाराज जी को भी सुना रहे थे, क्योंकि हनुमान महाराज जी उस युद्ध में बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे हनुमान जी। हनुमान जी जब आपको पता है जब युद्ध शुरू होता था ना और अर्जुन जब बाण मारने जाता था तो खाली बाण को खींचता था, तो उस वक्त क्या होता था कि दुर्योधन देखता था कि अर्जुन का रथ आता है और अर्जुन के रथ के आते 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 मेरी सेना का विनाश हो जाता है। पितामह ये क्या है, ये किसकी आवाज आ रही है, ये कौन है जो गर करता हुआ जा रहा है? और अर्जुन का रथ आगे आता, मेरी सेना का विनाश होता, वो बाण चलाता नहीं, मेरे सेना का विनाश हो जाता है। पितामह कहने लगे तू जानता नहीं ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये वो है जिसने राम को युद्ध जिताया, ये स्वयं हनुमान है। क्योंकि जब अर्जुन का रथ चलता था तो हनुमान महाराज जी वहां जय श्री राम करके आगे जाते थे और पूरी सेना का विनाश कर देते थे कौरवों की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ इस प्रकार से जब हनुमान महाराज जी सारे कौरवों की सेना का विनाश कर देते थे, उनको बड़ा आश्चर्यजनक होता था कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। दुर्योधन सोचता रहता था और ये कौन विनाश करता है, ये कैसे होता है? भीष्म पितामह जी कहते थे ये वो है जिसने पूरे लंका का विध्वंस करा है। इस प्रकार से इन 5 लोगों ने भगवत गीता को श्रवण किया था। ये 5 लोग उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की इस भगवत गीता को सुन रहे थे। ये बताया गया है 5 लोगों ने बड़े प्रेम से इस भगवत गीता को श्रवण किया, इस भगवत गीता को जाना। इस वक्त ऐसा बताया जाता है कि देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया, गीता सुगीता कर्तव्य है कि मान्य शास्त्र भी अस्त्रो जहे स्वयं पदम नाम बस्ये पदम विधान निवत्तु सुतो। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य विदेक साहित्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस कलयुग में सब लोग बड़े बिजी हैं। हमारे 18 पुराण 108 उपनिषद इन सब का सार भगवत गीता बताया जाता है। आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं, आप केवल भगवत गीता सुन लो। इन सब का रस भगवान ने भगवत गीता में डाल दिया है।
इतने सारे ग्रंथों को सुनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है श्रवण करने में। भगवान ने क्या करा, बोले भगवत गीता ही सुन लो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवत गीता का यही ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवत गीता का मन योग से ध्यान से पठन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने मुखारबिंद से दिए, हमें ज्यादा कहीं और जाने की भटकने की जरूरत नहीं, केवल भगवत गीता का ध्यान।